बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। जहां एक तरफ एनडीए जीत की ताल ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी जीत के लिए जोर लगा रहा है। हालांकि अभी दोनों ही दलों के अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान भी नहीं हुआ है। सभी दल चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही इंडी गठबंधन के अंदर रार होती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह है सीट शेयरिंग। कांग्रेस ने अब सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चाल चल दी है, जिससे आरजेडी टेंशन में आ सकती है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर प्रचार अभियान तक को गति देने के लिए प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति का गठन कर दिया गया है। 39 सदस्यीय इस समिति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान से लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तक का नाम शामिल है। इसी के साथ ही समिति में कई और दिग्गज भी हैं। वहीं समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे, जो सांसद, विधायक और विधान पार्षद होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश के बाद चुनाव अभियान समिति गठन का आदेश जारी कर दिया गया है। 39 सदस्य समिति में जिन अन्य नेताओं को शामिल किया गया, उनमें शकुलजमा अंसारी, संजीव टोनी, मोतीलाल शर्मा, कपिल देव प्रसाद, अंशुल अभिजीत के साथ कई और दिग्गजों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही तारीखों को लेकर ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और अक्टूबर में चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से जीत की लगातार ताल ठोकी जा रही है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर विरोधी दलों को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपना एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बिहार के अंदर जोर शोर से यात्रा भी निकाली जा रही है। वोट अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार की जमीन पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। जहां जहां भी रैली होती है, वहां वहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी नजर आती है। और इसी के साथ ही इस रैली के अंदर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नजर आते हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि इंडी गठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एकता नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अब सीट शेयरिंग से पहले नई चाल चली, उसने ये साफ जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस भी ज्यादा सीटों का दावा कर रही है। 39 खिलाड़ियों की नई टीम कांग्रेस ने उतार दी है, यानी कि अब वो 39 खिलाड़ियों की टीम पॉलिटिकल बैटिंग करेगी। तो अब कांग्रेस की इस टीम को एनडीए के लिए खतरा माना जाए या फिर आरजेडी के लिए ये खतरा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने ये टीम तैयार करके साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी भी इस चुनाव में दमदार तरीके से मैदान में है।